नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैनेजमेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे 11th क्लास का एक टॉपिक समुच्चय, और उसमें हम अपनी अभी तक 3 क्लासें हो गई हैं, जिसमें हमने बिल्कुल बेस से उसको शुरू किया था। और पिछली क्लास में हमने कुछ स्पेशल टाइप के जो सेट थे उनको बारे में चर्चा की थी। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है समुच्चय के ऊपर संक्रियाएं, वो अपन पढ़ेंगे। और ये जो पिछली क्लास से मैंने बता दिया था कि यहाँ से अपना धीरे धीरे जो है वो हम इस स्टेप की ओर अब बढ़ने शुरू हो गए हैं कि कंपटीशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं से ही आधारित आते हैं। मतलब बेस ये होता है, लेकिन प्रश्न जो है वो थोड़े से कठिन आते हैं। ठीक है, उनका प्रश्न पूछने का जो तरीका वो थोड़ा अलग होता है, लेकिन चीज़ यही काम में आती है। तो अपने को ये चीज़ें यहाँ से एकदम से पहले इसको क्लियर कर लेना है। उसके बाद जो हम देखेंगे कि इनके प्रश्न आए हुए जो कंपटीशन में पूछे हुए प्रश्न वो किस प्रकार के हैं, तो अपने को आइडिया हो जाएगा कि चीज़ तो यही है, लेकिन उनका पूछने का जो तरीका ना वो अलग है। प्रश्न थोड़ा सा अलग तरीके से पूछते हैं, तो और वही प्रश्न फिर अपने सामने समस्या खड़ी कर देता है। ऐसे समुच्चय से अगर सीधा प्रश्न पूछ ले तो सीधा प्रश्न तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समुच्चय के अंदर कुछ है नहीं, एकदम से इजी से टॉपिक है। तो देखो, अपन आज शुरू कर रहे हैं समुच्चयों के संघ या समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और अंतर समुच्चय और विसंज्ञ या असंख्य समुच्चय। ठीक है, ये चीज़ अपन पढ़ेंगे। और अपनी जो पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी वो एक्सरसाइज 1.3 थी। ठीक है, आज जो एक्सरसाइज होगी वो अपनी 1.4 है, और उसमें इन चारों के बारे में ही चर्चा है, इसी संबंधित सारे प्रश्न हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में है। हालांकि मैं सारी बातें एक साथ जोड़ के पढ़ा सकता था, लेकिन अपने एक साथ जोड़ के नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अपना पहले हम ये मानते हुए पढ़ रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता। ठीक है ना, कि एकदम से जीरो से हम पढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ को हमने 11वीं क्लास की बुक से ये टॉपिक उठाया, और उसी को पहले हम 11वीं क्लास की बुक के हिसाब से इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। और उसके बाद में जो है इसका जो स्टैंडर्ड है उसको अपन थोड़ा सा हाई करेंगे। लेकिन पहले इसको मतलब इसमें शायद 6 एक्सरसाइज हैं, 1.6 तक है, तो 3 तो हो गई अपनी कंप्लीट। और 2-3 क्लासों यानी आगे वाले 3 या 4 क्लासों के अंदर वो 6 एक्सरसाइज फिनिश हो जाएंगी। उसके बाद में जो है वो तरह तरह के प्रश्न हम जब देखेंगे तो ज़्यादातर प्रश्न हो जाएंगे सर। ठीक है ना, कुछ में थोड़ी बहुत बातें जो अपने को एक्स्ट्रा सीखनी पड़ सकती हैं। तो देखो, सबसे पहला आता है अपना यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन या समुच्चयों का संघ। ठीक है, क्या होता है देखो, जैसे मान लो कि मैं एक समुच्चय लिख रहा हूँ ए, जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4, और मैंने दूसरा समुच्चय लिखा बी, जिसमें एलिमेंट हैं 2, 4, 6 और 8। ठीक है, अब देखो, अगर हमें लिखना है समुच्चयों का सम्मिलन, एक तो सिंबल होगा इसका ए यूनियन बी, से लिखेंगे इसको ए यूनियन बी। ठीक है, तो अगर हिंदी में कहेंगे तो ए और बी का सम्मिलन या ए और बी का संघ। ठीक है, और नहीं हम इसको बोलेंगे ए यूनियन बी, और यही सिंबल जो है अपन बार बार बोलेंगे कि जब संघ की बात होगी ना तब हम ये कहेंगे कि ए यूनियन बी हम बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ। ए यूनियन बी का मतलब ये है कि ये एक समुच्चय होगा, और इस समुच्चय में अवयव जो हमको कौन से आएंगे, ए के भी सारे अवयव आएंगे और बी के भी सारे अवयव आएंगे, लेकिन कोई भी अवयव रिपीट नहीं होगा। मतलब वे अवयव जो दोनों में है वो एक ही बार लिखे जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं अब ए यूनियन बी लिख रहा हूँ, तो मैं ए के सारे अवयव लिख देता हूँ, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब बी में चलो, तो बी में 2 आ गया, 4 आ गया, अब 6 नहीं है तो 6 लिख दो, 8 नहीं है तो 8 लिख दो। ये हो गया ए यूनियन बी। मतलब ए और बी का अगर संघ निकालना है तो ए के सभी अवयव और बी के सभी अवयव आपको उस समुच्चय में लिखने हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब समझ में आ गया होगा कि ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी जो है वो समुच्चय होगा जिसमें ए और बी के सभी अवयव विद्यमान होंगे। ठीक है, कोई भी अवयव समुच्चय में रिपीट होता नहीं है, ये बात अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आता है यूनियन, समझ में आ गया। अब आता है अपना सर्वनिष्ठ। तो यूनियन को तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी, यानी 2 समुच्चयों का संघ। ठीक है, ये सिंबल हो गया, मैंने तरीका बता दिया। इसमें आएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब 2 समुच्चयों का आपका सर्वनिष्ठ, और सर्वनिष्ठ का मतलब है कॉमन। ठीक है, तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में है, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो आएंगे।
तो देखो यहाँ अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लिखना चाहें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या होगा कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। तो एक यहाँ है, यहाँ नहीं, इसका मतलब ये नहीं ले सकते। दो यहाँ पर है, दोनों जगह है तो ये ले लेंगे। तीन यहाँ है, यहाँ नहीं है तो नहीं लेंगे। चार यहाँ पर है, दोनों जगह तो ले लेंगे। ठीक है, अब 6 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, 8 नीचे है ऊपर नहीं है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा, 2 और 4 ही आएगा। यानी ए इंटरसेक्शन में केवल वे अवयव आएंगे जो दोनों के अंदर विद्यमान है। ठीक है, फिर आता है अंतर समुच्चय। अब देखो यहाँ ध्यान देना अपने को, ये 2 तरीके से लिखा जाएगा। एक तो देखो हम कहेंगे कि a माइनस बी, तब तो इसका अर्थ अलग होगा, और दूसरा हम कहेंगे b माइनस ए, तो इसका अर्थ अलग होगा। ठीक है, अब देखो a माइनस अंतर समुच्चय मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी अगर आपको लिखना है तो a माइनस बी का मतलब क्या होगा कि a के वे अवयव आएंगे, a के वे अवयव जो b में विद्यमान नहीं है। मतलब a माइनस बी के अंदर वे अवयव आएंगे जो b में विद्यमान नहीं है। तो देखो ये 2 अपन ने समुच्चय लिख रखे हैं। अगर हम a माइनस बी निकालें तो क्या आएगा, तो a के वे अवयव जो b में नहीं है। देखो एक है क्या, 2 b में नहीं है, अच्छा 2 b में है, इसका मतलब ये तो नहीं लेंगे। 3 है क्या b में नहीं है, ये ले सकते हैं। 4 b में है तो हम नहीं लेंगे। तो a माइनस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, केवल 1 और 3 आएगा। a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, a के वे अवयव जो b के नहीं है। ठीक है ना, यानी a माइनस बी में कौन से अवयव आएंगे, a के वे अवयव जो b में नहीं है। अगर हम b माइनस ए लिखना चाहें तो b माइनस ए का मतलब ये हुआ कि b के वे अवयव जो a में नहीं है, b के लिखने इस बार, तो b के वे अवयव जो a में नहीं है। तो 2 है क्या यहाँ, तो नहीं लिखेंगे। 4 है यहाँ, नहीं लिखेंगे। कौन से आएंगे, 6 और 8, यानी b के 2 अवयव 6 और 8 ऐसे हैं जो a में नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया अपना a माइनस बी और b माइनस ए, यानी अंतर समुच्चय a और b का अंतर समुच्चय और b और a का अंतर समुच्चय। ठीक है, तो a माइनस बी से या b माइनस ए से अपन इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लिखेंगे। दूसरा आता है विसंगीय समुच्चय या डिसजॉइंट समुच्चय। इसमें क्या होगा कि 2 समुच्चय ऐसे हों जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो। 2 समुच्चय ऐसे हो जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो, वे दोनों समुच्चय जो हैं विसंगीय या असंगत समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, 2 समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो, जैसे मान लो कि मैंने a एक सेट लिखा जिसके एलिमेंट a b c और d हैं, और दूसरा b सेट लिखा मैंने जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और 4। तो ये a और b जो है वो डिसजॉइंट सेट हो गए, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है। अब देखो इनके ऊपर कुछ आती है संक्रियाएं, किस पर, कि यूनियन के ऊपर, इंटरसेक्शन के ऊपर, वो अपने को याद रख लेनी है। याद क्या, बस वो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं। देखो एक उदाहरण से ही हम देखेंगे इन सभी को क्या करना चाह रहा है। जैसे पहला है, मैं देखो 2 एग्जाम्पल लिखता हूँ और उसी से अपन सभी को एग्जाम्पल से इसको प्रूव कर लेंगे अपन। ठीक है ना, बाकी प्रूफ देखने से कोई मतलब नहीं है। देखो हमने ए कोई समुच्चय लिखा जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, और बी दूसरा हमने सेट लिखा जिसके एलिमेंट हैं 2 4। ठीक है, और एक, चलो इतना रहने दो। अब देखो पहला जो है वो तो ये कि अगर आप ए यूनियन बी निकालो चाहे बी यूनियन ए निकालो, ये बराबर आएंगे। मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी निकालो चाहे बी यूनियन ए निकालो, यानी यूनियन के अंदर आपके क्रम विनिमय नियम जो वो लागू होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होल्ड होती है यूनियन के अंदर। ठीक है, तो आप ए यूनियन बी निकालो चाहे बी यूनियन ए निकालो, ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा कि ए और बी के वे अवयव जो दोनों में हैं। ठीक है ना, यानी ए यूनियन बी में ए और बी के सभी अवयव आएंगे, चाहे बी यूनियन ए में भी बी और ए के सभी अवयव आएंगे। तो एक तो ये याद रखना है। ठीक है, और यही चीज़ इंटरसेक्शन में भी लागू होती है। मतलब कि अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो चाहे बी इंटरसेक्शन ए निकाल लो, बराबर ही आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी और ए यूनियन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, मतलब सर्वनिष्ठ और आपका
इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों ही कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड होती है दोनों के लिए, ठीक है। दोनों ही क्रम विनिमय नियम की पालना करते हैं, ठीक है। फिर आता है दूसरा कि अगर ए यूनियन बी निकालें और फिर इसका यूनियन निकालें सी के साथ में, ठीक है। और पहले हम ए यूनियन बी और यूनियन सी निकालें, बी और सी का यूनियन निकाल के फिर उसका ए के साथ में निकालें तो ये चीज़ बराबर आएगी, ठीक है। और वही बात इनके लिए भी लागू होती है, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो फिर उसका सी के साथ में इंटरसेक्शन निकाल लो, और पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लो और फिर इसका ए के साथ में इंटरसेक्शन निकालो, ये बराबर ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ए यूनियन बी आपका सॉरी चाहे ए यूनियन बी निकाल लो और फिर उसका सी के साथ निकाल दो यूनियन, चाहे ए का पहले बी और सी का यूनियन निकालो फिर उसका ए के साथ निकाल लो, ये क्या होंगे आपस में बराबर ही आएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन के लिए और आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में साचरी जो नियम है वो अनुपालना करता है, चाहे यूनियन के लिए हो चाहे इंटरसेक्शन के लिए हो, ठीक है। दोनों के लिए साचरी नियम जो है वो पालन करता है। अब देखो अपने दो चीज हमने पढ़ ली कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्रम विनिमय नियम की पालना करते हैं और साचरी नियम की पालना करते हैं। फिर एक है वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम क्या होता है कि ए यूनियन ए निकालो तो भी ए आएगा, और अगर आप ए इंटरसेक्शन ए निकालोगे तो ए ही आएगा, खुद का खुद के साथ कॉमन खुद ही आएगा, ठीक है। तो तीसरा इसको बोलते हैं वर्ग सम नियम, ठीक है। चौथा अगर हम ये कहें कि भाई ए यूनियन फाई रिक्त समुच्चय के साथ अगर आप यूनियन निकालोगे तो वो खुद आएगा, और अगर ए इंटरसेक्शन फाई निकालेंगे तो फाई के साथ में अगर कॉमन कुछ नहीं है इसका मतलब रिक्त समुच्चय आएगा, ठीक है। और एक पांच और लिख लो चलो, ए यूनियन और यू का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय का अगर एक क्या होगा कि ए अगर यू सार्वत्रिक समुच्चय इसका मतलब ए उसका उपसमुच्चय है, तो सार्वत्रिक समुच्चय के साथ में अगर यूनियन निकालोगे तो सार्वत्रिक समुच्चय आएगा, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन सार्वत्रिक समुच्चय निकालोगे तो ए इसका सार्वत्रिक समुच्चय का उपसमुच्चय है, इसका मतलब अगर इन दोनों में से कॉमन निकालोगे तो कॉमन कौन आएगा, ए आएगा, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को ध्यान में रख लेनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ आप अपनी एक्सरसाइज की, इनकी डेफिनेशन होगी सारी। अब हम करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज की, और क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी सारे के सारे। देखो क्वेश्चन पहला अपना ये है कि आपको निकालनी यूनियन। तो मैं नहीं समझता कि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट में कहीं को दिक्कत आएगी, तीसरा पार्ट में कर रहा हूँ, और तीसरा पार्ट इसलिए कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका ये थर्ड पार्ट है, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या जो 3 का गुणज है, जो 3 का गुणज है, ये लिखा हुआ है ना। तो अगर ऐसे समुच्चय है ना, पहले समुच्चय निर्माण रूप में, तो उनको रोस्टर रूप में चेंज कर ले, और ताकि यूनियन और इंटरसेक्शन निकालने में अपने आसानी रहे। तो क्या आएगा, एक प्राकृत संख्या जो 3 का गुणज है, 3 का गुणज यानी 3, 6, 9, 12 इस प्रकार से आएंगे। अच्छा, बी दूसरा समुच्चय दे रखा, वो क्या दे रखा है कि एक्स सच दैट एक्स एक संख्या जो 6 से कम, एक प्राकृत संख्या है, एक 6 से कम प्राकृत संख्या है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 से कम प्राकृत संख्या का समुच्चय है, तो 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपको इनका यूनियन निकालना है तो यूनियन में तो सारे आएंगे ए और बी के, तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 5 भी आएगा। फिर आगे कौन है, 6 भी आएगा, फिर 9, फिर 12, इस प्रकार से आगे चलते रहेंगे, ठीक है। और अगर इनका इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब कॉमन निकालना है, तो कॉमन देखो इनमें से कौन है, 1 यहाँ है, आगे नहीं है तो नहीं लेंगे, 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, नहीं लेंगे, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 3 आ जाएगा, तो कॉमन। एक और है क्या, कोई कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो वो 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 2% अपने इस बुक के अंदर 2% है, जिसमें एक में तो पहले में तो यूनियन निकालना है और आगे वाले में इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा ये चौथा पार्ट है,
जो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी, रोस्टर रूप में आपको लिखना कर लेंगे। एक पांचवा पार्ट जो है उसमें लिखा हुआ है कि ए में एलिमेंट दे रखे हैं अपने को, फिफ्थ पार्ट जो है ना, फिफ्थ पार्ट है अपना, उसमें लिखा हुआ है कि ए में जो एलिमेंट है वो तो कितने हैं, 1 2 3 है, और बी जो वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो आपको कह रहा है कि ए यूनियन बी बताओ क्या होगा। तो ए यूनियन बी क्या होगा, यानी ए के और बी के सारे एलिमेंट आएंगे तो 1 2 और 3 होगा, और ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो इनमें कॉमन कौन है, कोई नहीं कॉमन, तो इसका मतलब 5 आएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है अपना, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन ये सीखने बहुत जरूरी है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन सीखेंगे तभी अपने आगे जो क्वेश्चन है वो होंगे, बड़े क्वेश्चन होंगे। देखो क्वेश्चन सेकंड क्या है, मान लीजिए कि ए कोई समुच्चय जिसमें एलिमेंट है ए और बी कोई समुच्चय जिसमें एलिमेंट है ए बी सी। तो पहला तो कह रहा है कि क्या ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, क्या है, क्या ए के सारे सारे एलिमेंट बी में है, इसका मतलब ये सबसेट तो है। ठीक है, ए सबसेट है बी का। फिर आगे क्या कह रहा है कि आप ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी निकालो। तो ए यूनियन बी यानी ए के और बी के सारे एलिमेंट आपको लिखना है, तो ए के लिख दो पहले, फिर बी के, यह भी आ गया, ये भी आ गया, सी और आ जाएगा। तो ए यूनियन बी किसके बराबर आ गया, सी के बराबर आ गया। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर ये कहता कि आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो बताओ क्या आता, तो ए और बी दोनों में जो कॉमन है वो लिखने हैं, तो ए दोनों में है बी दोनों में लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात अपने को याद ध्यान में रखनी है, जो हम बार बार प्रश्नों को सोल्व करेंगे तो उसका काम में लेंगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई ए जो है वो सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो उस स्थिति में तब आपको क्या करना है कि अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी अगर निकालोगे ना तो हमेशा वो बी आएगा। अगर ए सबसेट है बी का मतलब ये हुआ कि ए के सारे सारे अवयव बी में है, तो बी ए से बड़ा हो सकता है, तो सारे बी के अवयव तो आएंगे। भाई बी में ए के तो सारे हैं ही, इसलिए सीधा क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। अगर ए यूनियन बी, ए सबसेट है बी का, यानी ए बी का उपसमुच्चय है, तो ए और बी का यूनियन निकालोगे तो वो हमेशा बी के बराबर आएगा। और अगर ए सबसेट है बी का तो उस स्थिति में ए इंटरसेक्शन बी वो आएगा ए के बराबर। ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए के सारे सारे अवयव बी में है, तो बी तो बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ए के सारे सारे अवयव इसमें आ गए तो इनका कॉमन निकालें तो कौन आएगा, मतलब ए के सारे सारे अवयव तो कॉमन आने ही है। ठीक है, तो क्योंकि बी तो बड़ा भी तो हो सकता है ना, तो अगर ए बी का उप समुच्चय है तो ए यूनियन बी बी के बराबर आएगा। अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो ए इंटरसेक्शन बी जो वो ए के बराबर आएगा। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे तो हमें प्रश्न के अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, तो हमें सीधा अगर ऐसा है तो हमें उसको समझ जाना है कि ए यूनियन बी की बात हो रही है तो उसको बी लिख देंगे, अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात हो रही है तो हम ए लिख देंगे। यानी ये प्रश्नों को सोल्व करेंगे तो ये चीज़ अपने बहुत काम में आएगी, तो इसलिए इसको यहाँ दिमाग में सेट कर लें। ठीक है, और फिर देखो अगला प्रश्न है भी ऐसा ही कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, कि ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर ही होगा। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि ए और बी, ए सबसेट है बी का, तो उस समय ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा, तो ए के बराबर आएगा। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन थर्ड हो गया था, सेकंड और थर्ड दोनों हो गए। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन ये है, देखो ये फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है और मेरे तरह से आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें आने वाली है नहीं। 1 2 3 और 4 और बी में एलिमेंट दे रखे हैं 3 4 5 और 6, और सी में एलिमेंट दे रखे हैं 5 6 7 और 8, और डी में एलिमेंट दे रखे हैं 7 8 9 और 10। अब देखो क्या क्या पूछ रहा है इसमें, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, ये सब निकाल लेंगे। मैं केवल 3 के लिए जो लिखा हुआ है ना उसको निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, फिफ्थ पार्ट लिख रहा हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये लिख रहा हूँ। तो लिखो भाई, देखो इसका मान निकालना ना, तो पहले अपन क्या करेंगे कि ए लिख दो, ये सारे लिख दो चलो, और नहीं लिखो तो ऐसा कर लो आप कि भाई पहले आप ए यूनियन बी निकाल लो। ए और बी, ए यूनियन बी निकालें तो देखो ए और बी में कॉमन कौन है, ए और बी में कॉमन कौन हुआ, सॉरी ए यूनियन बी है ना, तो यूनियन का मतलब कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन में आएगा कॉमन। तो ए यूनियन बी निकाला मतलब ए और बी के सारे अवयव, तो 1 2 3 4 तो लिख दो, ये तो ए वाले आ गए। फिर बी में चलो 3 4 5 3 4 आ गए तो 5 और 6 और लिख दो।
ठीक है। अब अपने को क्या लिखना है, ए यूनियन बी, और इसका यूनियन निकालना है किसके साथ में, सी के साथ में। तो ए यूनियन बी तो ये आ गया और इसके सी के साथ में यूनियन निकालना है, तो लिख दो सारे अवयव ए यूनियन बी के आएंगे, सारे अवयव सी के आएंगे। तो लिख दो 1 2 3 4 5 और 6, ये तो आ गए। अब देखो चलो आगे उसमें 4 5 आ गए, अब कौन रह गए, 7 और 8 और रह गए। ठीक है। अगर ये पूछ लेता कि भाई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालो तो कोई दिक्कत नहीं थी, ए यूनियन बी हमने निकाल रखा है, सी रहा है। अगर इंटरसेक्शन निकालना होता तो हम क्या देखते, इनमें कॉमन देखो दोनों में, तो कॉमन ये नहीं है ये नहीं है, कौन से आगे 5 और 6 जो हमको कॉमन आते दोनों में। ठीक है, तो ये आराम से मेरे साथ लिख लेंगे, इसमें कहीं किसी पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपसे कह दे कि बी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी निकालना है तो बताओ क्या आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी पहले आप बी और सी में कॉमन लिख दो क्या है, तो बी और सी में कॉमन कौन है, 5 और 6 है क्या भाई, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ही तो होगा जो दोनों में हो वो बेनिश, तो 5 और 6, और यूनियन डी में कौन है 7 8 9 और 10, तो क्या जाएगा सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 5 6 तो इसके आगे और आगे वाले और लिख दो 7 8 9 और 10। और अगर आपसे कह देता कि इंटरसेक्शन पूछ लेता बी इंटरसेक्शन सी और फिर इंटरसेक्शन डी पूछ लेता तो उस समय ये क्या था, उस समय ये आता फिर 5। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी चीज़ आपसे पूछ सकता है क्योंकि इनमें दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी पर्सन आपसे पूछ सकता है। तो इसमें ऐसे कुछ पार्ट बने हुए हैं, तो इसलिए मैंने सभी को नहीं किया, मैंने बता दिया, वो तरीका बता दिया कि इस तरीके से आपको करना है। पर्सन एक भी दिए, प्रत्येक समुच्चय का 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि पर्सन एक में जो पार्ट दे रखा है ना उन सभी का इंटरसेक्शन लिखना है। तो पहले अपन ने तो जो क्वेश्चन पहला जब किया था तो उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों साथ तो लिखे थे, तो आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा 6 का पर्सन जो है ना उसमें क्या कह रहा है, 6 का पर्सन जो अभी किया था वो ऐसा ही है, कोई अभी ये जो किया था ना ये ऐसा ही है, इसमें भी कुछ ऐसी संख्या दे रखी है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा जो संख्या जो एलिमेंट है वो थोड़े और ज़्यादा दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक ऐसा पार्ट दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी और फिर उसका यूनियन निकालना है, ए इंटरसेक्शन निकालना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ में, कि इसका मान बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो पहले तो अपने को देखना है इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में कॉमन कौन है, तो 3 इसमें है, 3 इसमें दोनों में है, 4 भी दोनों में है। ठीक है, तो 3 और 4 आएंगे दोनों में, 3 और 4 आ गए इंटरसेक्शन। फिर इंटरसेक्शन किसका, बी इंटरसेक्शन सी का, बी और सी ये रहे, इनमें कॉमन कौन है 5 और 6, 5 और 6 दोनों में है, तो कॉमन आ जाएगा 5 और 6। और अगर इनका इंटरसेक्शन निकालना दोनों का तो दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, इसका मतलब 5 आएगा। तो ऐसे जो अगला क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 6, उसमें ऐसे पर्सन दे रखे हैं ए बी सी और डी, 4 सेट दे रखे हैं, उनके एलिमेंट इनसे अलग हैं। ठीक है, उसमें ऐसा ही कुछ पूछा हुआ, कहीं ए यूनियन बी पूछ लिया, कहीं बी यूनियन सी पूछ लिया, कहीं बी इंटरसेक्शन डी पूछ लिया। ठीक है, तो मैंने बता दिया तरीका करने का। जो ये पर्सन किया था ना 4 का, ऐसा कैसा अपना 6 का पर्सन है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। एक इसमें इस टाइप का पार्ट और दे रखा है कि इसका मान पूछ रहा है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में और 6 में केवल इतना ही फर्क है कि 6 के अंदर हमें समुच्चय जो दे रखे थे वो रोस्टर रूप में दे रखे थे, और 7 में जो दे रखे हैं वो समुच्चय निर्माण रूप में दे रखे हैं। तो पहले हम उनको रोस्टर रूप में चेंज कर लेंगे। देखो 7 का पर्सन जो वो क्या कर रहा है कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट है वो इस प्रकार से है कि x इज सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये हो गया। b हमारा समुच्चय दे रखा है वो ये है कि x सच दैट x एक समप्राकृत संख्या, x सच दैट x एक समप्राकृत संख्या, मतलब इसमें तो है नेचुरल नंबर ऊपर वाले में, तो इसमें है इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, और c जो दे रखा वो दे रखा है अपने को कि x सच दैट x एक विषम संख्या, यानी इसमें ओड नंबर की बात कर रहा है, विषम प्राकृत संख्या। ठीक है, विषम प्राकृत संख्या है। और d एक और दे रखा है, उसमें जो दे रखा है वो कह रहा है कि ये प्राइम नंबर की बात कर रहा है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो मेरे विचार से अगर हम इनके रोस्टर रूप लिखें तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। इसका तो क्या हो जाएगा, a बराबर तो हो जाएगा प्राकृत संख्या ना, तो 1 2 3 और इस प्रकार से चलती रहेंगी। अच्छा, b में क्या है, सम संख्या है ना, सम प्राकृत संख्या, तो 2 4 6 8 इस प्रकार से आ जाएंगी। c में कौन सी है, इवन नंबर है, विषम प्राकृत संख्या, तो 1 3 5 7 इस प्रकार की आ जाएंगी।
और डी में क्या आएगा, अभाज्य संख्या, मतलब 2 3 5 7 इस प्रकार से आ जाएंगे। आगे अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे अपने से कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। पहले में ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। देखो क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी में, तो एक नहीं है, दो है, दो आ जाएगा, 4 है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 4 आ जाएगा, और 6 आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो क्या इसका रोस्टर रूप। अगर हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या। ठीक है, इनका कॉमन अगर निकालेंगे तो क्या आएगी, एक प्राकृत संख्या में और समप्राकृत संख्या में अगर कॉमन निकालेंगे तो समप्राकृत संख्या आएगी। ठीक है, आगे वाले में ए इंटरसेक्शन सी में तो प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या में अगर कॉमन निकालेंगे तो विषम प्राकृत संख्या आएंगी। तरीका बता दिया मैंने भाई, इसमें कॉमन क्या आएंगी, ये आएंगी। अच्छा, फिर ए इंटरसेक्शन डी भी आराम से निकल जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी बताओ क्या आएगा। बी इंटरसेक्शन सी, देखो बी में तो है, बी इंटरसेक्शन सी आपको निकालना है, तो बी में तो सारी सम संख्या है और सी में सारी विषम संख्या है, तो कॉमन कोई नहीं है इसमें भाई। इसमें तो सारी सम और इसमें सारी विषम है, तो कॉमन कौन है, कोई नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है। इसका मतलब रिक्त समुच्चय होगा, फाई आएगा। ठीक है, अगर आपसे ये कहे कि और पूछ रहा है आगे कि बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी निकालो, तो बी में तो क्या सम संख्या है और इस डी में है प्राइम संख्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या केवल 2 को छोड़ के बाकी सारी विषम होती हैं, तो सारी विषम है, इसका मतलब केवल 2 जो है ना वो एक सम संख्या होती है और इसमें है सारी सम संख्या, तो विनिष्ट कौन हुआ, केवल 2 हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भाई सी इंटरसेक्शन डी निकालो, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा कौन सा, एक को छोड़ के बाकी सारी विषम संख्या आएंगी, यानी 3 5 सॉरी सारी नहीं आएंगी, 3 5 7 और फिर 11, 9 भी विषम संख्या होती है लेकिन इसमें शामिल नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये आएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को ये पूछ रहा था, जो कि अपने को कर लेना है। आगे वाला जो क्वेश्चन है ना 8 का, उसमें अपने को संयुक्त समुच्चय के और असंयुक्त समुच्चय के बारे में बात कर रहा है कि 2 समुच्चय दे रखे हैं, वो असंयुक्त हैं या नहीं है। तो संयुक्त असंयुक्त समुच्चय के लिए हमने क्या पढ़ा था कि 2 समुच्चय ऐसे हों जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो, यानी उनका इंटरसेक्शन निकालने अगर वो फाई आए तो वो फिर क्या होते हैं, असंयुक्त समुच्चय होते हैं। तो देखो एक प्रश्न दे रखा है अपने को कि 8th क्वेश्चन में पहला पार्ट दे रखा है कि आपको एक सेट दे रखा है ए जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 और 4, और बी सेकंड सेट है जिसके एलिमेंट दे रखे हैं कि वो एक प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या भी ऐसी है जो 4 से लेकर 6 के तक है, 4 से लेकर 6 तक है, इसका मतलब 4 भी उसमें शामिल है। देखो दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल 4 लेस देन इक्वल 6, क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो 4 से बड़ी या 4 के बराबर और 6 से छोटी या 6 के बराबर ये है। अब आपको कह रहा है कि क्या इनमें हम देखें कि ए इंटरसेक्शन बी निकालें, क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालते और वो फाई आता तो हम ये कहते कि ए और बी असंयुक्त समुच्चय हैं। कि असंयुक्त समुच्चय कब होंगे, यानी 2 समुच्चय असंयुक्त तब होंगे जब उनमें कोई भी अवयव विनिष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो इन दोनों के अंदर एक अवयव 4 जो वो विनिष्ट है, इसलिए ये जो समुच्चय है ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ऐसा ही क्वेश्चन और दे रखा है, ये सब आराम से कर लेंगे। अब इसमें देखो, इससे जो थर्ड पार्ट है इसमें, उसमें दे रखा है थर्ड पार्ट में दे रखा है कि एक में तो एलिमेंट कौन से हैं, एक में तो हैं सम संख्याएं, तो सम संख्या मतलब 2 4 6 8 इस प्रकार की हैं, और समप्राकृत संख्या है। दूसरे में दे रखा है कि सारे विषम प्राकृत संख्या, तो 1 3 5 7 कुछ इस प्रकार की हैं, और कह रहा है कि क्या ये असंयुक्त समुच्चय हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो फाई आएगा, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ए और बी असंयुक्त समुच्चय हैं। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन 8 था। अब क्वेश्चन 9th में देखो, वो अंतर से संबंधित दे दिया। जो 9th क्वेश्चन दे रखा है उसमें पूछ रहा है अपने को अंतर। देखो क्या लिखा हुआ है 9th क्वेश्चन में, दे रखा है कि समुच्चय दे रखे हैं, ए जो दे रखा है उसके एलिमेंट हैं 3 6 9 12 15 और 18। ठीक है, सॉरी 21 तक दे रखे हैं, 21 ऐसे दे रखे हैं। बी जो सेट है उसके एलिमेंट दे रखे हैं अपने को 4 8 12 16 और 20 ये दे रखे हैं, और सी के एलिमेंट दे रखे हैं अपने को 2 4 6 8 10 12 14 और 16 ये दे रखे हैं, और डी के एलिमेंट दे रखे हैं अपने को
5, 10, 15 एंड 20 ये दिए हुए हैं। अब अपने से क्या पूछ रहा है, a माइनस बी निकालो, a माइनस बी। तो a माइनस बी में क्या आएगा, a के वे एलिमेंट जो b में नहीं है, a के वे अवयव आएंगे। देखो पहले वाले के अवयव आएंगे यहाँ, तो a के वे अवयव लिखे जाएंगे जो b में नहीं है। a का अवयव 3 क्या b में है, क्या नहीं है, इसका मतलब लिखेंगे इसको, ठीक है। अच्छा फिर a का अवयव 6 इसमें है क्या, नहीं है, तो इसको भी लिखेंगे। 9 इसमें a में तो है लेकिन b में नहीं, ये भी लिखेंगे। 12 a में है और b में भी है, तो a माइनस बी लिख रहे हैं हम, a माइनस बी लिख रहे हैं, इसका मतलब a का वे अवयव अपने लिखने हैं जो b में नहीं है। तो ये तो b में है 12, तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। 15 इसमें नहीं है, इसको लिख देंगे। 18 इसमें नहीं है, इसको लिख देंगे। 21 इसमें नहीं है, इसको लिख देंगे। तो a माइनस बी अगर लिखेंगे तो वो कितना आएगा, 3, 6, 9, 15, 18 और 21 ही आएगा। अगर आप b माइनस ए करोगे तो वो क्या आएगा, b माइनस ए, यानी b के वे अवयव जो a में नहीं है, b के वे अवयव। देखो 4 है क्या इसमें, नहीं है, तो 4 लिख देंगे। 8 इसमें है क्या, नहीं है, ये भी लिख देंगे। 12 इसमें है और इसमें भी है ना भाई, 12 इसमें है a में, तो a में है तो नहीं लिखा जाएगा। फिर 16 लिख देंगे और फिर 20 लिख देंगे, ठीक है। और देख लो कोई ऐसा ही, जैसे अगर आपसे ये कहे कि b माइनस डी, b माइनस डी, तो b माइनस डी में कौन से अवयव आएंगे, b के वे अवयव आएंगे जो d में नहीं है। तो b के वे अवयव जो d में नहीं है, b ये रहा और d रहा, b का 4 है d में नहीं है, इसका मतलब 4 को लिख देंगे। अच्छा 8 है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 8 को भी लिख देंगे। b का अवयव 12 इसमें है क्या, नहीं है, तो इसको भी लिख देंगे। b का अवयव 16 इसमें नहीं है, तो इसको भी लिख देंगे। और b का अवयव 20 इसमें है, इसमें नहीं है, तो सॉरी 20 इस b में, b का अवयव 20 d में है, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो b माइनस डी जो वो कितना आ जाएगा, b माइनस डी में केवल 4, 8, 12 और 16 ही एलिमेंट आएंगे, ठीक है। ऐसे अगर आपसे पूछ लें कि c माइनस डी बताओ क्या होगा, तो c माइनस डी का मतलब ये हुआ कि c के वे अवयव जो d में नहीं है, तो c के वे अवयव, ये c रहा, c के वे अवयव जो d में नहीं है, d में नहीं है, तो c का अवयव 2 d में नहीं है, फिर 4 भी नहीं है, फिर 6 भी नहीं है इसमें d में, 6 लिख दो। फिर 8 भी नहीं है, 8 लिख दो। 10 है इसमें, देखो d में है, c का अवयव 10 d में है, तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको c माइनस डी में नहीं लिखेंगे। अब 12 इसमें नहीं है, तो 12 लिख दो। 14 इसमें नहीं है, लिख दो, d में नहीं है 14, लिख दो। 16 c में तो है लेकिन d में नहीं है, तो 16 भी लिख दो। तो इसमें तो यानी c माइनस डी में c के ही अवयव आएंगे, लेकिन कौन से अवयव आएंगे, जो d में नहीं है, जो इसमें नहीं है, ठीक है ना। जो अवयव d में है उसको छोड़ देंगे। तो d में कौन सा था, c का अवयव जो 14 था ना, सॉरी 12 था, सॉरी c का अवयव 10 जो था ना, 10 वो d में था, इसलिए हमने 10 को छोड़ दिया था, ठीक है। तो c माइनस डी यानी जो अंतर समुच्चय निकाले हैं, तो उसमें पहले वाले समुच्चय के अवयव ही आगे आएंगे, लेकिन वे अवयव आएंगे जो दूसरा समुच्चय है उसमें नहीं होने चाहिए वो अवयव, ठीक है ना। पहले वाले समुच्चय के वे अवयव लिखे जाएंगे जो दूसरे में नहीं है, ठीक है। जो दूसरे में है उनको हटा दो, पहले में से वे अवयव हटा दो जो दूसरे में है, ठीक है ना, बाकी लिख दो, तो आराम से लिख लेंगे ये। अब देखो आगे नेक्स्ट, आगे ऐसा ही क्वेश्चन उसमें दे रखा है। तो ये x एक सेट है, फिर y दे रखा है, और फिर कह रहा है कि एक तो x माइनस वाई निकालो, एक y माइनस x निकालो, एक x इंटरसेक्शन y निकालो। सारी निकाल चुके अपनी बात, तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। फिर एक 11 का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, जो हालांकि कंपटीशन के हिसाब से तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन आता ही नहीं एग्जाम में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि r तो दे रखा अपने को कि इसमें r में तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो यानी r में तो हम वास्तविक संख्याएं, और q क्या है, q है परमेय संख्याओं का समुच्चय। यानी ये तो r तो वो तो है रियल नंबर्स का सेट है, और q है वो रेशनल नंबर का सेट है, ठीक है। तो कह रहा है कि r माइनस क्यू क्या आएगा, तो r में देखो r जो था ना, r यानी रियल नंबर जो है, रियल नंबर में दो ही प्रकार के नंबर हैं, या तो वो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, यानी या तो परमेय होंगे या अपरमेय होंगे। अब r में दो ही प्रकार की संख्याएं हैं,
तो आर माइनस क्यू में से कौन सी संख्या हटा देनी है, यानी क्यू हटा देनी है, क्यू का मतलब परमेय संख्या हटा देनी है, तो शेष बचेगा वो क्या होगा, तो आर माइनस क्यू निकालोगे तो वो क्या आएगा, अपरमेय संख्या बच जाएंगी इसमें। भाई आर में तो क्या होती है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या सारी तो होती हैं, आर में तो सारी होती हैं, परमेय भी होती है, अपरमेय होती है। अब ये कह रहा है कि परमेय संख्या आर माइनस क्यू निकालना है, इसका मतलब क्यू तो हटा दी उसमें से, शेष कौन से बचेंगी, अपरमेय तो बचेंगी। तो अपरमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना, आर माइनस क्यू क्या जाएगा, अपरमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। अब आगे कुछ कथन दे रखे हैं जो आपको असंयुक्त और संयुक्त के बारे में चर्चा कर रखा है। तो देखो एक कह रहा है कि 2, 3, 4 और 5, एक सेट तो ये है, और दूसरा दे रखा है 3 और 6। क्या ये असंयुक्त समुच्चय है क्या, नहीं है, क्योंकि 3 इन दोनों में कॉमन है, इसलिए ये असंयुक्त नहीं है। आगे वाले में AEIOU एक सेट तो ये है, और दूसरा सेट है ABC और D, क्या ये असंयुक्त है, नहीं है, क्योंकि A दोनों में कॉमन है, तो कॉमन नहीं होना चाहिए कोई भी, तो ये भी नहीं है। फिर आगे वाला 2, 6, 10, 14, एक सेट तो ये है, और एक सेट दे रखा है अपने को 3, 7, 11 और 15, क्या ये असंयुक्त है, देखो इनमें कोई कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर इनका इंटरसेक्शन निकालो तो वो क्या आएगा, 5 आएगा, इसका मतलब दोनों असंयुक्त हैं ये, ठीक है। फिर आगे दे रखा है 2, 6, 10 और 3, 7 और 11, देखो देखिए कुछ कॉमन है क्या इसमें, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इंटरसेक्शन निकालो तो वो क्या आएगा, 5, कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब जो दोनों पहले दो थे वो तो थे, मतलब असंयुक्त समुच्चयों का असंयुक्त समुच्चय नहीं थे वो तो, ठीक है। और आगे वाले जो तीसरे और चौथे जो है वो क्या है, उनमें जो समुच्चय दे रखे वो असंयुक्त समुच्चयों के पेयर हैं, यानी असंयुक्त समुच्चयों के जोड़े हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की अपनी क्लास में होती है एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है, जिसमें हमने समुच्चयों का संघ यानी यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ सेट और एक डिसजॉइंट सेट, ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी हैं और चारों के ऊपर हमने क्वेश्चन देखे हैं। तो यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ये तो अपने को अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन करेंगे उनमें जगह जगह पर ये चीज़ काम में आएगी, हर पर्सन में ही ये चीज़ काम में आएगी, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।